डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, ऐसे सफल किसानों से मिलवाते हैं जो अपनी अलग सोच के चलते एक अलग ही मुकाम हासिल किए हुए हैं। बता दें आपको कि आज के समय की बात करें तो हमारे देश की जो महिलाएं हैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल भी सकती हैं और खुद को साबित भी कर सकती हैं। लेकिन आज के समय में हमारे देश के कुछ हिस्से ऐसे भी मौजूद हैं जहां पर महिलाएं घरों से निकलने में भी कतराती हैं। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में एक गांव है जुलियासर, जहां की महिलाएं एक अलग ही मिसाल पेश कर रही हैं और इन महिलाओं को लीड कर रही हैं सफल महिला उद्यमी कंचन कंवर, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए एक अलग ही राह तलाश रही हैं और कुछ लीग से हटकर नया कर रही हैं। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा क्या कर रही हैं और कैसे कर रही हैं, तो फिर आइए जवाब को जानने के लिए हमारे साथ चलिए राजस्थान के जुलियासर गांव की ओर। राजधानी दिल्ली से करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर है राजस्थान का सीकर जिला। इसी जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील का गांव जुलियासर इतिहास में बेहद खास स्थान रखता है। जुलियासर सिर्फ एक गांव नहीं है बल्कि वीरता का प्रतीक है। लेकिन आज हम बात इतिहास की नहीं बल्कि बदलते वक्त की महिलाओं की करेंगे, जो लोगों की सोच बदलने में कामयाब हो रही हैं। सीकर जिले के छोटे से गांव जुलियासर की महिलाएं जो कभी अपने घरों से निकलने में कतराती थीं, वो आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। घर खर्च में योगदान कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये सब वो कर पा रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र की मदद के जरिए, जिनसे उन्हें खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग मिली, जहां इन्हें दाल से कई चीजें बनाना सिखाया गया। आज इन्हें दूर दूर से ऑर्डर मिलते हैं। कैसे ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर ये काम करती हैं, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। पहले मैं सिलाई किया करती थी, तो सिलाई से मतलब इतना नहीं हो पाता था। फिर मेरे पास कोई सिलाई के महिलाएं आई थी, तो उस महिला ने बताई कि हमारे पास वहाँ कोई मैडम आए थे, वो ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे कुछ, तो हमने तो उनको मना कर दिया और वो मैडम वापस चले गए। तो फिर मैंने उन महिलाओं से नंबर लिए कि वो कौन सी मैडम थी। तो फिर उन महिलाओं ने मेरे को नंबर दिए और मैंने मंजू मैडम से बात की। तो मंजू मैडम ने बताया कि ऐसे ऐसे हम ट्रेनिंग देते हैं और ग्रुप बनाते हैं महिलाओं का, और फिर ग्रुप बनाने के बाद में भाई ट्रेनिंग देते हैं, फिर काम चालू करो और अपना रोजगार बढ़ाओ। तो फिर मंजू मैडम ने ऐसे बात की। फिर मंजू मैडम आए हमारे यहाँ पे, 2 मीटिंगें ली। फिर तीसरी मीटिंग में उन्होंने फाइनल करके वो चले गए। फिर महिलाओं को इकट्ठा किया और ग्रुप बनाया हमने, और फिर बजाज ट्रस्ट की तरफ से हमें ट्रेनिंग दी गई पापड़ मंगोड़ी की, जिसमें 6-7 प्रकार के पापड़ हैं, मंगोड़ी है 3 प्रकार की। तो अब हम बना रहे हैं ये, और बजाज की तरफ से हमें 35% दिया हुआ है, और साथ में है ना हमें मसाला प्लांट भी दिया हुआ है, जिससे मसालों की मशीन है वो बिल्कुल फ्री मिली है हमें बजाज की तरफ से। और वो साबुत मसाला हम पीस के सेल करते हैं मार्केट में, और जैसे कोई घर पे पिसाते हैं तो उनका भी पीस के देते हैं। और आटा चक्की है, उससे पापड़ का आटा भी पीसते हैं, और जैसे पड़ोसियों में किसी से आता है तो वो आटा भी पीसते हैं। जुलियासर गांव की ये महिलाएं या तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है या फिर बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आज वो आर्थिक तंगी से निकलकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। आज केवीके से मिले खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग के जरिए कंचन और उनकी साथी महिलाएं कई चीजें बनाकर बाजार में बेचती हैं, जिसके लिए अब इन्हें ऑर्डर भी मिलने लगे हैं और इनके हाथ की तंगी भी दूर हुई है। एक छोटे से कमरे में शुरू की गई इन महिलाओं की छोटी सी पहल इन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। इन महिलाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन से जो मुनाफा होता है उसे ये आपस में बांट लेती हैं। इन महिलाओं की ट्रेनिंग भले ही केवीके से हुई हो,
लेकिन इन दर्जनों महिलाओं के लिए सूत्रधार का काम किया एक गैर सरकारी संगठन बजाज फाउंडेशन की मंजू और रेखा मैडम ने। मार्केटिंग करते हैं, जैसे आसपास के गांव में कहीं मीटिंग होती है वहाँ जाते हैं और शॉप पे और ऐसे भी कोई लेते हैं ना तो दे देते हैं। जैसे कोई गाड़ियों से बेचते हैं ना, वो लेके जाते हैं भैया 2-3 तो। और आगे इस रोजगार को बढ़ाने की है, जिससे मैं ही नहीं, मेरी मतलब सारी बहनों को रोजगार मिले। और सिलाई तो करती थी तो मैं अकेली काम करती थी, अब हम सब मिलके सभी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और छोटी छोटी ज़रूरतें हम अपनी खुद ही पूरी कर लेते हैं। जैसे किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ते, घर का छोटा मोटा मतलब खर्चा है, बच्चों का है। मतलब हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सहयोग मिला इससे। पहले वो एक ही कमाते थे और अब हम भी साथ में कमाते हैं। इसलिए मैं बजाज का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, मंजू मैडम का और राखी मैडम का, बजाज ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें मतलब बाहर जाने की में भी बहुत, पहले हम ऐसे बाहर नहीं निकलते थे कि डर लगता था कहीं भी जाने आने में, और अब मैं अकेली कहीं भी चली जाती हूँ, आ जाती हूँ। ये सभी महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आती हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें से अधिकतर महिलाओं के परिवार या उनके पति को उनका घर से बाहर निकलना शुरू में नहीं पसंद आया होगा। लेकिन आज ये महिलाएं खुद को साबित कर चुकी हैं कि ये घर चलाने के साथ, बच्चों को पालने के साथ अपने पति का घर खर्च में भी हाथ बटा सकती हैं। आज ये सभी ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रही हैं। कंचन कंवर इसके लिए पीएम मोदी, नाबार्ड और केवीके की शुक्रगुजार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजीविका चलाई है, जिसमें महिलाएं अपनी 20-20 रुपए की बचत करती है हफ्ते से, और इसमें रोजगार भी मिलता है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, और इसमें काम भी मिलता है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपनी पहचान बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांव की गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और इन समूहों को लगातार मदद देने के उद्देश्य से दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस मिशन ने 30 नवंबर 2023 तक ग्रामीण परिवारों की 9.89 करोड़ महिलाओं को 89.82 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है। ये करोड़ों महिलाएं आज आर्थिक तंगी से निकलकर आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी रही हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम कंचन कंवर और उनसे जुड़ी जो महिलाएं हैं उनकी कहानी आपको और विस्तार से बताएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कंचन कंवर और उनसे संबंधित या फिर कहीं उनसे जो जुड़ी महिलाएं हैं उनकी कहानी को और जानते हैं। केवीके से मिली खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग और बजाज फाउंडेशन की मदद से आज कंचन और उनकी साथी महिलाओं की राह भले ही आसान हो गई हो, लेकिन शुरुआती दौर में इन दर्जनों महिलाओं को एक साथ लाना और मिलकर इनसे काम करवाना
किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं था, वो भी उस माहौल में जहाँ महिलाएं अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलती। लेकिन वो कहते हैं ना, इच्छा शक्ति और लगन हो तो कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है और बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कैसे हुई इन सब की शुरुआत, आइए जानते हैं। जैसे महिलाएं इसमें जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे मैं कर रही हूँ वैसे सारी महिलाएं करें। जैसे घर से बाहर निकले, घर का काम भी करें और ये भी करें, और इसमें सहयोग मिलेगा। और हमारे काम को भी मैं अकेली तो कर नहीं सकती, तो महिलाएं जुड़ेगी तभी तो होगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा बहनों जुड़े और आए और काम को आगे बढ़ाएं, और जिससे हमें अलग पहचान मिले। एक यही है कि हमारा कुछ नाम हो अलग। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे गांवों की महिलाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम, और ग्रुप बना के आगे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दिलवाई जाए और सभी महिलाओं को, सभी बहनों को काम मिले। मैं बजाज फाउंडेशन में महिला सुपरवाइजर के पद पे कार्य करती हूँ, जिसमें हमारे 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर हमारे एक फेडरेशन है, श्री श्याम सोसाइटी फेडरेशन इसका नाम है। उसी के माध्यम से हमने महिलाओं को स्वयं रोजगार के लिए विजिट करवाई, जिससे महिलाओं को लगा कि अलग अलग विजिट पे तो महिलाओं को लगा कि हम बाजरे बिस्किट का ही प्रोजेक्ट चालू करेंगे, जिसमें हमने इनको कृषि विज्ञान केंद्र बीकानेर में इनका 10 दिवसीय प्रशिक्षण करवाए। उसमें अलग अलग हमें इनको सीखने को मिला। जैसे कई चीज़ें थी बाजरे के प्रोडक्ट बनाने में, बिस्किट है, नमकीन, खाकरे बनाए, और साथ में लड्डू, केले की चिप्स, आलू की चिप्स, कई चीज़ें उनको कुरकुरे, ऐसी कई चीज़ें इनको सीखने को मिला। साथ में इनको कपड़ा पेंटिंग है वो भी इनको सिखाया गया। और अभी हम फिर इनको और सक्षम बनाने के लिए हमने यहाँ पे 10 दिवसीय ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोजेक्ट में शुरू करवाई, जिससे हमारे जिसमें हमारे 30 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली, और उन सब में से 10 महिलाएं अभी रोज़गार कर रही है, जिसके अंदर उनको लगता है कि हम स्वयं आगे रोज़गार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और इनका मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग के लिए हम बजाज फाउंडेशन भी इनको सहायता करती है। साथ में महिलाएं खुद भी अपने आगे बढ़ने के लिए स्वयं रोज़गार को ढूंढती है, और जैसे कोई सरकारी योजनाओं के लिए भी लाभ आगे बढ़ती है। जैसे छोटे स्कूलों के अंदर जाते हैं, वहाँ भी ये अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं छोटे छोटे पैकिंग के माध्यम से। साथ में मार्केट में भी ये बेचते हैं, और कहीं स्टॉल लगता है, मेला लगता है, वहाँ भी अपने प्रोडक्ट को अच्छे से आसानी से बेच लेते हैं, और 2 पैसे की इनकम इनके घर में होती है। सभी महिलाएं एक गरीब परिवार से हैं, और इनके अलग से आमदनी आने से सभी महिलाएं बहुत खुश हैं, और इनके आगे बढ़ने का भी और अच्छा चांस है। इनका मार्केट करने के लिए भी हमने एक मार्केट तैयार किया है, जिसमें महिलाएं आगे और भी कुछ कार्य करना चाहती है, जिसमें मैं केवीके और प्रधानमंत्री जी को, और साथ में बजाज फाउंडेशन और नाबार्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ में बजाज फाउंडेशन में हमारे मैडम जो राखी मैडम, जो हमें इतना आगे बढ़ने का अवसर दिया, और बजाज जी जो राहुल बजाज, जो अपूर्व बजाज है, वो भी महिलाओं के प्रोडक्ट में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सहायता करते हैं, जिसमें महिलाएं स्वयं रोजगार में बहुत से जुड़ी हुई हैं। आजकल की बढ़ती हुई महंगाई के कारण किसान महिलाओं को कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार अवसर इन महिलाओं को मिल रहे हैं। केवीके से ट्रेनिंग लेने के बाद इन महिलाओं ने अपने हाथों के हुनर और उसका जादू दूर दूर तक पहुंचाया है। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक आज कंचन और उनकी साथी दूर दूर तक अपना सामान पहुंचा पा रही हैं, जिसे लोग अब खूब पसंद भी कर रहे हैं। इस काम में कंचन की बेटी भी उनकी मदद करती हैं। मैं एमए फाइनल में हूँ, और मैं मेरी मम्मी के साथ में पापड़ मंगोड़ी का कार्य करती हूँ, और हमें इससे बहुत सुविधा मिल रही है, और काफ़ी हमारे साथ महिला भी जुड़ी हुई है। इस समूह से हमें बहुत सुविधा मिली है, और हमारे घर भी बहुत अच्छा चलता है इससे, और हमारे पापा के वो आर्थिक स्थिति का में सुधार हो जाता है हमारे इस काम से। आज की स्थिति में महिलाएं, हमारे भारत में महिलाएं बहुत पीछे थी, और भारत सरकार ने हमें बहुत सुविधा दी है कि महिलाएं हमारे भारत की महिलाएं आगे बढ़े, और उनकी भी आर्थिक स्थिति सही हो, और वो भी अपना कार्य करे। और मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी बहुत अच्छा चला रखा है। उन्हें अच्छी सुविधा मिल रही है, और उन्हें
सारी सुविधा दे रहे हैं वो हर क्षेत्र में। इस गांव में ज्यादातर महिलाएं खेती के अलावा खाद्य प्रसंस्करण का काम करती हैं। वो घर पर ही तरह तरह के उत्पाद बना लेती हैं। इन परंपरागत उत्पादों की बाजार में मांग ज्यादा होने के कारण इन्हें व्यावसायिक रूप आसानी से दिया जा सकता है। अब सवाल आता है इसकी मार्केटिंग का, तो इसमें भी कोई खास परेशानी नहीं होती। केवीके की मदद से ये काम भी आसानी से हो जाता है। आज इन महिलाओं के बनाए उत्पाद इतने प्रचलित हो गए हैं कि आसपास के लोग भी उनके उत्पादों की फरमाइश करते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका के बारे में जानेंगे। किस तरह से वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, यहाँ तक कि महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए क्षेत्र के केवीके का रुख करते हैं। वहां के वैज्ञानिकों से रूबरू होते हैं, जानते हैं कि किस तरह से वो महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों और उद्यमियों को स्थानीय भाषा में खेती बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। इस काम में बजाज फाउंडेशन भी किसानों की मदद कर रहा है। शुरुआत में हमारे संस्था का फोकस धर्मशाला, मंदिरों और गौशाला में काम आगे बढ़ाने का फोकस था। मेरे दादाजी कमल नयन जी ने ये काम अपने पिताजी और दादाजी जमनालाल जी और कानीराम जी के नाम पे ये संस्था की स्थापना की। करीबन 15 वर्ष से हमारा फोकस शिफ्ट हुआ है ग्रामीण विकास की ओर, कि हम ग्रामीण विकास को बढ़ावा कैसे दें, वर्षा का जल कैसे रोका जाए। पीने के लिए टाँके बनाते हैं हम, और वर्षा का जल छत पे रोक के, गांव में रोक के, खेतों पे रोक के धरती के नीचे वापस रिचार्ज कैसे किया जाए, उस पे हमारे कार्य गतिविधि चलते हैं। सरकार के सारे योजनाओं में हम सपोर्ट करते हैं और बढ़ावा देते हैं, और जहां सरकार नहीं पहुंच पा रही है वहां ट्रस्ट का योगदान रहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है, मॉरल सपोर्ट रहता है, टेक्निकल सपोर्ट रहता है। 1982 में जब नाबार्ड बना तो उसका एक उद्देश्य ये था कि नाबार्ड का काम जो है वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक अनडिवाइडेड अटेंशन, पॉइंटेड फोकस के तौर पे, कि मतलब एक ऐसी संस्था, सर्वोच्च संस्था बनाई गई जो किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, गांव में रहने वाली महिलाएं, युवाओं के लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड तौर पे काम करे। और आप देखेंगे कि लाइक नाबार्ड सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट बेस्ड ही काम करता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की इंटरवेंशंस होती है नाबार्ड की फील्ड लेवल पे। और आप जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नाबार्ड
का आप देखते हैं कि क्रेडिट फंक्शंस में आप ये कह सकते हैं कि जो जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल टर्म्स में अगर आप बात करें तो नाबार्ड राज्य सरकारों को, बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जैसे राज्य सरकारों की बात करें या चाहे आप देख लीजिए केंद्र सरकार की बात करें तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है अभी जो रिसेंटली, जिससे कि बहुत काफ़ी बड़े एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्रिएट हुई हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए भी भारत सरकार को नाबार्ड ने वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। राजस्थान जैसे राज्य सरकारों की बात करें तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो काम करता है उसमें राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। बता दें कि साल 2020 में कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय वस्तुओं को इस्तेमाल करना और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है। इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मौजूदा उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता देता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी अभियान पर जूलियासर गाँव की महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण के व्यवसाय के जरिए सफलता की राह पर चलती नजर आ रही हैं। साथ ही दूसरी महिलाओं से भी अब वो आत्मनिर्भर बनने की गुजारिश कर रही हैं। इसमें महिलाओं को आगे बढ़ने के मतलब मौका दे रही है मोदी सरकार। जैसे राजीविका से स्वयं सहायता समूह बना रही है, नाबार्ड से जोड़ रही है, केवीके से जोड़ रही है, बच्चियों को भी मतलब बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है, खेलकूद में सब चीज़ों में इनको सब्सिडी मिल रही है। कई मतलब उसके हिसाब से फ्री भी, जो लड़कियां होशियार होती है उनको फ्री भी बहुत कुछ सुविधाएं दे रही है मोदी सरकार। और आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को बहुत मतलब सहयोग दे रही है सरकार। तो इसमें मैं इनका धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़े और आगे बढ़े और अपना स्वयं रोजगार करें। खाद्य प्रसंस्करण के जरिए ग्रामीण महिलाओं को अच्छा रोजगार मिल सकता है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा सकती है और स्थानीय उपज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे न केवल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, बल्कि इसके जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने सफल महिला उद्यमी कंचन कंवर से मुलाकात की। उनके साथ जो आगे बढ़ रही महिलाएं हैं, हम उनसे रूबरू हुए। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगी और सफलता की ऊंचाइयों को जरूर छूने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ बता दें आपको कि आपके पास ऐसी ही कोई अनोखी दास्तान है, आप हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कीजिए, safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, कुछ नई कहानी लेकर, कोई नई दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार